गोमट सार जी कर्मकांड जी ग्रंथ अपना चल रहा है, इसकी कौन सी गाथा पर अपनी चर्चा हो चुकी है अब तक? 100 नंबर तक की गाथा पे चर्चा हो चुकी है। अब आज अपनी 101 गाथा से चर्चा प्रारंभ होगी। 101 नंबर की गाथा, मैं गाथा पढ़ता हूं। पुरीसं चतु संजलनम कमेण अणियट्टि पंच भागेषु परमं विगम दंक्षण चौजस उच्चम च सुमन्ते। देखो इसका अर्थ करते हैं अपन। पुरीसम माने पुरुष वेद, चतु संजलनम माने 4 संजुलन कषाय, कमेण माने क्रम से, अनियट्ठी माने अनिवृत्तिकरण के, पंच भागेसु माने 5 भागों में। ये ना अपन अब जो पढ़ रहे हैं, अब तक अपन ने 8वें अपूर्व करण गुणस्थान में कौन कौन सी प्रकृति बंध से विच्छिन्न होती है, ये अब तक अपन ने पढ़ा। 8वें गुणस्थान तक की बंध विच्छुत्तियों को अब तक अपन ने पढ़ा। अब आज से हम 9वें गुणस्थान में होने वाली बंध विच्छुत्तियों के बारे में पढ़ना चालू कर रहे हैं। आज हम 9वें गुणस्थान के बारे में, जो बंध विच्छुत्ति होती है 9वें गुणस्थान में, वहां से हम अपनी चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। तो 9वें गुणस्थान में कौन कौन सी प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है, इसके लिए आचार्य देव ने गाथा नंबर 101 में कहा कि पुरुषम माने पुरुष वेद और चतु संजलम माने 4 संजलन कषाय, ये क्रम से अनिवृत्ति के 5 भागों में विच्छिन्न होती है। अब 5 भागों में कैसे होगी? 5 भागों में कैसे होगी बता सकते हो आप? कि भाई एक तो पुरुष वेद है और 4 संजुलन की 4 कषाएं हैं, क्रोध मान माया लोभ, तो ये क्रम से अनिवृत्ति के 5 भागों में जाएगी। अनिवृत्तिकरण गुणस्थान का समझ लो आप कि 10 समय का अनिवृत्तिकरण गुणस्थान का समय है, समझ लो 10 समय का या 10 आंवलियों का, या समझ लो 100 आंवलियों का समय है। तो 100 आंवली के अपन 5 भाग कर देंगे तो एक भाग में 20 आंवली मिलेगी। तो पहली 20 आंवलियों के अंत में पुरुष वेद की विच्छित्ति हो जाएगी। फिर 40 आंवली पूरी होने पर संजुलन क्रोध की, क्रम से पहले क्रोध, फिर मान, फिर माया, फिर लोभ। फिर 60 आंवली बीतने पर संजुलन मान की, फिर 80 आंवली बीतने पर माने चौथा भाग बीतने पर संजुलन माया की, और अंतिम अनिवृत्तिकरण के अंतिम 5वें भाग में संजुलन लोभ की भी बंध विच्छित्ति हो जाएगी। तो मैं 5 भाग कर दो, एक एक भाग में क्रम से इन 5 प्रकृतियों की विच्छित्ति होगी। मैंने पहले भाग में पुरुष वेद की, मैंने पहले भाग के बाद पुरुष वेद नहीं बनेगा। दूसरे भाग में संजुलन क्रोध की विच्छित्ति हो जाएगी, मैंने दूसरे भाग के बाद संजुलन क्रोध भी नहीं बनेगा। तीसरे भाग में संजुलन मान की विच्छित्ति होगी, मैंने चौथे भाग से संजुलन मान नहीं बनेगा, और चौथे भाग में संजुलन माया की विच्छित्ति होगी, और अंतिम भाग में संजुलन लोभ, माने अंतिम समय में अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के अंत समय में संजुलन लोभ की विच्छित्ति हो जाएगी। इस प्रकार इस 9वें गुणस्थान में कुल 5 ही प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति होती है, और वे 5 प्रकृति क्रम से बंध विच्छिन्न होती है। एक एक भाग में एक एक प्रकृति की बंध विच्छित्ति होती है, मैंने क्रम से जाती है। ये पांचों की एक साथ बंध विच्छित्ति नहीं होती है, ये पांचों क्रम से एक एक करके बंध से विच्छिन्न होती जाती है। पहले पुरुष वेद जाएगा, फिर संजुलन क्रोध, फिर मान, फिर माया और फिर लोभ, इस क्रम से विच्छित्ति होती है। ये ध्यान रखना, कई लोग सीधे इकट्ठा नहीं होती है, क्रम से होती है। जैसे अपन ने पहले 8वें के पढ़े थे ना, 8वें के पहले भाग में निद्रा प्रचला, 6ठे भाग में 30 प्रकृति और आखिरी के भाग में 4 प्रकृति। तो इसी प्रकार से 9वें गुणस्थान के भी 5 भागों में क्रम से 5 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति होगी। चलिए अब पढ़ते हैं अपन इसको जरा। 9वें गुणस्थान एक ही पंक्ति हुई अभी, तो पहले पहली पंक्ति पढ़ लो अभी आप। कौन पढ़ेगा? वी नाम से कौन है? वी नाम से, चलो वी नाम का तो मेरे को नहीं पता। मिंटा जी एक पंक्ति पढ़ दो बस, पहली पंक्ति, अर्थ 101 गाथा का अर्थ की पहली पंक्ति। 9 में अनिवृत्तिकरण गुण स्थान के 5 भागों में से पहले भाग में पुरुष वेद की विच्छित्ति,
बाकी के 4 भागों में क्रम से संजलन क्रोधादि 4 कषायों की विच्छुत्ति जानना। हाँ, बाकी के 4 भाग में क्रम क्रम से संजलन क्रोध मान माया लोप जाएगी। समझ में आ गया ये? तो 90 गुणस्थान में कितनी विच्छिन्न हो गई? 5 प्रकृति, है ना। अब कुल कितनी प्रकृति अब तक बंद विच्छित्ति हो गई? कितनी बची बताओ? 90 गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का बंद हो रहा था? कुल कितनी प्रकृतियों का बंद हो रहा था 90 में? बता सकता है कोई? 90 गुणस्थान में कुल कितनी प्रकृतियों का बंद हो रहा था? बोलिए सपना जी, कितनी का बंद हो रहा था? 22 का हो रहा था। सही है, 22 का बंद हो रहा था 90 में। अब 10वें में कितने का बंद होगा? कीर्ति जी हाथ से कैसे दिखाओगे? बड़ा बड़ा नंबर है। बोलो, मुंह से बोल दो। 17 हो जाएंगी। हाँ, सीधी सी बात है, 10वें में अब 17 बंधेगी। 90 में 22 बन रही थी, 5 की बंदी छुट्टी हो जाएगी तो 10वें में 17 बंधेगी। 10वें में जो 17 बंधेगी उनके नाम बता सकता है कोई? जो 10वें में जो 17 बनती है उनके नाम। बोलिए नीलिमा जी। 5 ज्ञानावर्ण की, 4 दर्शनावर्ण की, 5 अंतराय की, एक 14 नाम कर्म की यश प्रकृति, और एक गोत्र कर्म, उच्च गोत्र कर्म, और एक साता हाँ वेदी। बराबर। 17 प्रकृति जो बनती है 10वें में, तो 5 ज्ञानावरण की है, 4 दर्शनावरण की है, 5 अंतराय की, 14 ये, एक उच्च गोत्र, एक यशस्वी कृति और एक साता वेदनी। ऐसे 17 प्रकृति का बंद होता है 10वें गुणस्थान। बराबर। अब 10वें में 17 का होता है ना, तो अब अपन देखते हैं कि 10वें में कितनी प्रकृतियों की बंद विच्छुत्ति होती है। ठीक है, अब अपन ये पढ़ते हैं। अगली पंक्ति जो है ना गाथा की, वो ये बता रही है 10वें में कितनी प्रकृतियों की बंद विच्छुत्ति होती है। गाथा से समझते हैं हम। देखिए 101 नंबर गाथा। पड़मम विगम दंशन चौजस उच्चम च सुहमन्ते। पड़मम और विगम और दंशन चौ और जस और उच्चम च सुहमन्ते। ये सुख सांप्राय के अंत में इन प्रकृतियों की बंद विच्छुत्ति हो जाएगी। कौन कौन है देखो? पुरुषम मने सॉरी पड़मम मने प्रथम। प्रथम कौन सा कर्म है भैया? प्रथम कर्म का नाम क्या है? पहला कर्म का नाम क्या है? कीर्ति जी क्या नाम पहले कर्म का? ज्ञानावरण। हाँ, तो ज्ञानावरण पूरा माने ज्ञानावरण की जितनी प्रकृति बची 5 पूरी 5 ही है। ज्ञानावरण की तो अभी तक एक भी बंद विच्छुत्ति नहीं हुई है, तो ज्ञानावरण की पूरी। और विगम माने विघ्न माने अंतराय कर्म, अंतराय की भी पूरी 5। इन दोनों कर्म की अभी तक विच्छुत्ति नहीं हुई थी एक भी प्रकृति की, यहाँ पूरी पूरी विच्छुत्ति होगी। पहले ज्ञानावरण की पूरी माने 5, फिर विघ्न माने अंतराय कर्म की सारी माने 5, और दंशन माने दर्शनावरण की चौ माने 4। तो 5 ज्ञानावरण की हो गई, विघ्नम माने अंतराय की 5 और दर्शनावरण की 4, चौ माने 4, 5 5 और 4 14 हो गई है। और जस माने यशस्वी कृति और उच्चम माने उच्च गोत्र, च से लेना शायद साता वेदनी। ये सुख सांप्राय के अंत में विच्छिन्न होगी। ये साता वेदनी का अरे अरे क्या कर रहा हूँ, सॉरी है मेरे एकदम जीवान फिसल गई, मेरे उपयोग फिसल गया समझ लो। सुख सांप्राय और ये यशस्वी कृति और उच्च गोत्र, ये 2 प्रकृतियां लेना है। ये 2 प्रकृतियों की और 14 वो, ऐसे कुल 16 प्रकृतियां सुख सांप्राय के अंत में विच्छिन्न होती है। ठीक है, आ गया ख्याल में? चलिए कौन कौन सी फिर से बताता हूँ। प्रथम ज्ञानावरण की 5, अंतराय की 5, दर्शनावरण की 4, यशस्वी कृति और उच्च गोत्र।
ये 16 प्रकृति सुख संप्राय के अंत में विच्छिन्न होती है। अब इसका अर्थ पढ़ते हैं अपन, गाथार्थ 101 गाथा का। पढ़िए सपना जी। दसवें सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान के अंतिम समय में ज्ञानावरण की 5, अंतराय की 5, चक्षु दर्शनावरण आदि 4, यश कीर्ति और उच्च गोत्र, इस प्रकार 16 प्रकृतियों की व्युत्पत्ति होती है। क्या कहा देखो, 10वें सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान के अंतिम समय में ज्ञानावरण की 5, अंतराय की 5, चक्षु दर्शनावरण आदि 4, यश कीर्ति और उच्च गोत्र, इस प्रकार से ये 16 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है। 16 प्रकृतियां विच्छिन्न हो गई। अब कितनी बची इसके बाद? सबकी उंगली उठ सकती है इस क्वेश्चन पे, तो इतना सरल आंसर क्वेश्चन है ये। अब इसके बाद बंध विच्छुत्ति कितनी, बस इसके बाद हाँ सबका सही आंसर है। केवल अब एक ही बची है, आउट। क्रिकेट में आउट का जो साइन है ना, बस अब एक ही प्रकृति और बची है बस। और वो एक प्रकृति कहाँ जाएगी मालूम आपको? वो जाएगी 13वें गुणस्थान के अंत समय में। बस सब प्रकृतियां बंध विच्छुत्ति हो गई सबकी। 17 बनती थी इस 10वें में, 17 में से 16 की बंध विच्छुत्ति हो गई। तो अब 11वें 12वें 13वें में एक अकेली साता वेदनी का ही बंद होगा। और बंद क्या होगा? उसका भी एक समय का आश्रय होगा। एक तरह से बंद क्या कहा जाए उसको। और 13वें में जाके उसकी भी बंध विच्छुत्ति हो जाएगी, तो 14वें में एक भी नहीं बंधेगी, ऐसा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है देखो, अब जो एक बंधेगी ना साता वेदनी, वो नहीं बंधने के समान है, क्योंकि वो बहुत अल्प स्थिति माने एक समय के बंद होता है उसका। अपन पढ़ते हैं उसको आगे, देखो अगली गाथा पढ़ता हूं मैं, 102 नंबर की गाथा। ओ संत क्षीण मोहे जोगिम्मीय समयट्ठिदी साधम नायवो पर्णीडम बंधस्तंतो अनंतोय। ओ संत माने उपशांत, वो क्षीण मोहे माने क्षीण मोह, उपशांत मोह और क्षीण मोह, इन दोनों गुणस्थान में। और जोगिम्मी माने सहयोगी में, समयट्ठिदी, समयट्ठिदी, समयट्ठिदी माने एक समय मात्र का, साधम माने साता का, माने इन 3 गुणस्थानों में मात्र एक समय का साता वेदनी का बंद होगा। नायको माने जानना चाहिए। क्या कहा? उपशांत मोह और क्षीण मोह और सहयोगी गुणस्थान में एक समय मात्र का साता वेदनी का बंद होता है। एक समय मात्र का साता वेदनी जानना चाहिए। पैडीडम मतलब एक समय मात्र साता वेदनी प्रकृति का बंद, नायको माने जानना चाहिए। बंदस अंतो अनंतोय। अब इसके बाद में क्या हो जाता है? बंदस अंतो, बंदस साता प्रकृति का, और फिर वो साता की भी जो है ना सहयोगी गुणस्थान में बंध विच्छुत्ति हो जाएगी। बंदस अंत, बोलिए मधु जी। सर वो शायद ऐसा बता रहे हैं कि बंध संतो मतलब बंद का अंत हो जाएगा, अनंतो मतलब आगे वो जो है वो अंत मतलब रहेगा, अंत ही रहेगा फिर अनंतो। मेरे को ऐसा लग रहा है शायद गाथा मैंने जो पढ़ी गाथा, मेरे को कहीं ये समयट्ठिदी का भी ऊपर का शब्द की मिस्टेक दिख रही है मुझे। सर एक
वो निथि मैंने स्थिति बताया है और समय मैंने एक समय, तो एक समय वो तो एक समय एक मात्रा की मिस्टेक दिख रही है, समयट थी, समयट थी, इसलिए थोड़ा सा लग रहा है, मेरे को लग रहा है हो सकता है सही भी हो, और फिर भी गाथा में एक बार दूसरी किताब से भी मिलान करना पड़ेगा इसको। हाँ क्या कह रहे कीर्ति जी? सही है, मेरे पास है, मेरे पास है। आगाज की किताब है आपके पास? आगाज की ये है, ये वाली। इसमें अर्थ क्या दिया है? इसमें गाथा अर्थ दिया है क्या? हाँ हाँ, बोलो इसका गाथा अर्थ बोल दो। उनका शब्द का अर्थ भी दिया है पहले, फिर गाथा अर्थ। उपशांत क्षीण मोहे, उपशांत क्षीण मोह में जो गिमनी सहयोग केवली में या और समय प्लस य एक समय, दिट्ठी स्थिति, सादम साता वेदनीय, रा यब्बो जानना चाहिए, पयर्डीणम प्रकृतियों का, बंधस्य प्लस अंतो बंध का अंत स्लैश छूटना, अण प्लस अंतो नहीं अंत स्लैश बंधना, या और मीन्स अबंध। इसका अर्थ क्या है कि उपशांत मोह, क्षीण मोह और सहयोग केवली नामक क्रमशः 11वें 12वें और 13वें गुणस्थान में सातवा वेदनीय का एक समय की स्थिति वाला बंध होता है। 13वें के अंत में उसकी गंध से विच्छित्ति हो जाती है। इस प्रकार कर्म प्रकृतियों के बंध का अंत अनंत स्लैश बंध और अबंध जानना चाहिए। बंध का अंत और अनंत, अनंत का क्या अर्थ किया ये समझना मेरे को तो। बंध, बंध, अनंत का अर्थ बंध किया है, बंध का अंत और अनंत, बंध और अबंध जानना चाहिए ऐसा लिखा है। बंध और अबंध लिखा है इस प्रकार। यहाँ अंत माने बंध का अंत और बंध और अबंध, ठीक है। अनंत का माने बंध और अबंध अर्थ किया है ना? ठीक है, ठीक है। ये बंध का अनंत का अर्थ उन्होंने बंध और अबंध अर्थ किया, बाकी गाथा सही है ऐसा कहना है तो गाथा सही है तो बहुत बढ़िया बात है। नायक यहाँ तक तो अपन ने कर ही लिया था। उपशांत मोह, क्षीण मोह और सहयोग केवली में एक समय मात्र का साता वेदनी का बंध जानना चाहिए। अब ये एक्चुअल में ये इसमें एक चीज नहीं आई मुझे, वो शायद यहाँ से सहयोगी में से व्याकरण से निकलती है। सहयोगी जोगिमी माने सहयोगी गुणस्थान में, परिणम बंध संत माने प्रकृतियों के बंध का अंत जानना चाहिए। माने इसका मतलब ये है कि सहयोगी गुणस्थान में प्रकृतियों का, सहयोगी गुणस्थान तक प्रकृति का बंध होता है, उसके बाद बंध का अंत जानना चाहिए। उसका मतलब बंध का अंत हो गया, मैंने उसके बाद एक भी प्रकृति का बंध नहीं होगा, माने एक जो साता वेदनी है वो यहाँ पे विच्छिन्न हो जाएगी। और अनंतो माने इस प्रकार सभी 14 गुणस्थान में आपको बंध भी जान लेना चाहिए, अबंध भी जान लेना चाहिए, और विच्छिन्न तो हमने आपको बता ही दी है, विच्छिन्न के आधार से आप बंध और अबंध निकाल लेना। ये समझ में आया सबको? ऐसा अर्थ है ये गाथा से। अपन 102 नंबर की गाथा और पढ़ते हैं अपन। आगे चलेगा 102 नंबर की गाथा। सोनम जी पढ़िए 102 नंबर गाथा। उपशांत मोह गुणस्थान, क्षीण मोह गुणस्थान और संयोग केवली गुणस्थान में एक समय की स्थिति वाला एक साता वेदनी प्रकृति का ही बंध होता है। वह योग के निमित्त से है, क्योंकि कषाय का वहां अभाव है। इस कारण 13वें गुणस्थान के अंत समय में साता वेदनी प्रकृति की ही विच्छुत्ति होती है। इस प्रकार प्रकृतियों के बंध की विच्छुत्ति जानना। बहुत बढ़िया। यहाँ अपन ने ये बात और नहीं जोड़ देंगे अपन, इस प्रकार सभी गुणस्थानों में बंध और अबंध जानना, ये एक पंक्ति और जोड़ने की आवश्यकता महसूस होती है। देखता हूँ मैं इसको और क्या करना है। बाकी यहाँ ये जो दिया ना, ये तीनों गुणस्थान में उपशांत मोह, क्षीण मोह और सहयोग केवली गुणस्थान में एक समय की स्थिति वाला एकमात्र साता वेदनी प्रकृति का ही बंध होता है। उसका हेतु जो है वो योग है, वो जो बंध होता है वो योग के निमित्त से होता है, क्योंकि कषाय तो है ही नहीं है। और यही कारण है कि कषाय नहीं होने से योग के निमित्त से बंध तो होता है, लेकिन उसमें स्थिति नहीं पड़ती, क्योंकि स्थिति और अनुभाव का कारण जो है वो कषाय होती है। जब कषाय नहीं है तो स्थिति पड़ेगी ही नहीं,
इसलिए एक समय की स्थिति का ही बंद होगा। एक समय की स्थिति का बंद क्या है, जैसे आपने दीवार पे बॉल फेंकी तो कितनी देर रुकी, एक समय के लिए रुकी, समझो वापिस आ गई। ऐसे एक कर्म आया और चला गया, यानी एक समय की स्थिति रही तो उसको अपन आश्रम ही कहेंगे कि बस वो आया रहा, उसकी स्थिति कहाँ बनी आत्मा में। एक समय से दूसरे समय वो ठहरे तो अपन कहें स्थिति हुई, वो तो वास्तव में आया और चला गया, लेकिन फिर भी एक समय के लिए आया तो उसको एक समय की स्थिति वाला बंद कहा जाता है। तो एक समय का बंद है जो कि वास्तव में बंद होने पर भी अबंध जैसा है। और साता वेदनी का एक समय का बंद है, स्थिति अधिक नहीं बनती और साता वेदनी बनती है, और उसका जो अनुभाग बनता है वो उत्कृष्ट बनता है, उत्कृष्ट अनुभाग से युक्त है और एक समय की स्थिति वाला साता वेदनी का बंद होता है और उसकी भी 13वें गुणस्थान में विच्छित्ति हो जाती है। और ये आखिरी प्रकृति थी, इस आखिरी की भी विच्छित्ति हो गई। मैंने 14वें गुणस्थान में तो किसी का बंद नहीं होता, तो 14वें गुणस्थान में तो न तो बंद है, 14वें गुणस्थान में न अबंध है और न 14वें गुणस्थान अबंध तो है ही, खैर बंद नहीं है एक का भी, तो 14वें गुणस्थान में 120 का बंद है और विच्छित्ति 14वें गुणस्थान में एक की भी नहीं है, क्योंकि सबकी पहले विच्छित्ति हो गई, इसलिए यहाँ एक की भी विच्छित्ति नहीं है और सबकी विच्छित्ति हो गई, इसलिए बंद भी एक का नहीं है। और अबंध प्रकृतियां 14वें गुणस्थान में 120 है। मैं कभी आपसे पूछूं कि ऐसा कौन सा गुणस्थान है जहाँ की 120 प्रकृतियों का अबंध है, तो एकमात्र ऐसा यही है बस, 14वां गुणस्थान। अच्छा, ऐसा कौन सा गुणस्थान है जहाँ 120 का बंद है? 120 प्रकृति का जहाँ बंद होता है, ऐसा कौन सा गुणस्थान है? दो प्रश्न है। 120 का जहाँ एक का भी बंद नहीं होता, माने 120 का बंद है, वो कौन सा गुणस्थान है? और जहाँ 120 का बंद होता है वो कौन सा गुणस्थान? सीधा सच्चा आंसर है। हाँ बोलिए मधु जी। सर 120 का अबंध तो 14वें में हो गया और 120 का बंद कहीं भी नहीं होता है, वो 117 का होगा। हाँ, 120 का बंद तो होता ही नहीं कहीं भी, मैक्सिमम होगा तो 117 का ही होगा, वो भी कौन से गुणस्थान होता है? पहले बस, मैक्स 117 का बंद है, 117 से एक भी प्रकृति ज्यादा का बंद नहीं है। क्या ये 120 टोटल अबंध जो है वो 14वें में है और सभी का बंद किसी गुणस्थान में नहीं है। 117 का बंद अधिक से अधिक पहले गुणस्थान में होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये अपना बंद, अबंध और बंद विच्छुत्ति, ये 3 टॉपिक आज अपने पूरे हो गए। अब मैं इस पे आपसे चाहे जितने क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप चाहे जैसे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। और यदि आपको ये याद नहीं है तो आगे जो है ना, आगे तो अपन फिर ये निकालेंगे इनमें कि भाई जो बन रही है तो जिसका जैसे जितनी प्रकृति बंद का उदय के साथ में कॉम्बिनेशन करके पढ़ेंगे अपन, वो तो और कॉम्प्लिकेटेड बनता जाएगा। इसलिए मैंने कहा ये टॉपिक पहले एकदम क्लियर होना चाहिए, आपको जगह जगह काम भी आएगा। ये सर्वार सिद्धि में भी इसका उपयोग, सर्वार सिद्धि में भी इसका इस विषय को बताया है। क्या सर्वार सिद्धि में संवर के प्रकरण में ये सारा विषय दिया है, वहां पे कितनी कितनी प्रकृतियों की बंद विच्छित्ति होती है, ध्यान से पढ़ाओ यदि आपने सर्वार सिद्धि। 8वां अधिकार है ना, 8वें अधिकार में है, 10वें अधिकार में है, मतलब ये करणान योग का विषय जो बंद उदय सत्ता है, तो बंद और सत्ता का विषय दिया उन्होंने 8वें अधिकार 10वें अधिकार, 8वें के प्रारंभ में दिया है, 10वें के भी अंदर दिया है, सर पढ़ना आप लोग। अब मैं आपसे एक दूसरा प्रश्न पूछता हूँ, पूछूं? पूछ लो। ये बताओ आप कि ये जो मोहनी कर्म है, मोहनी कर्म का हिसाब किताब बताओ आप तो, कि मोहनी कर्म की किस गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति होती है। अपन मोहनी से चालू करते हैं, सबसे खास राजा कर्म मोहनी है, तो मोहनी कर्म की बंध विच्छित्ति को आप सभी गुणस्थानों में बताइए। अच्छा एक चीज बताओ, बंध की चर्चा चलेगी ना, बंध की, या दूसरा प्रश्न पूछता हूँ थोड़ा, ये तो है जो है, बंध की जब भी चर्चा चलेगी एक चीज ध्यान रखना कि बंध की चर्चा 10वें तक चलती है, 10वें के बाद कोई बंध नहीं है। वो 13वें गुणस्थान में जो 13वें तक जो एक का बंद हो रहा है वो अबंध के समान, आश्रव है वो तो एक समय का, साता वेदनी एक समय के लिए जो बनती है ना उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं है, वो केवल योग से बंध रही है। कषाय से बंधना ही बंधना होता है क्योंकि उसमें एक समय से अधिक की स्थिति पड़ती है, इसलिए बंधन की चर्चा 10वें तक आके खत्म हो जाती है, क्योंकि 10वें तक कषाय है इसलिए बंध भी 10वें तक है। अब मैं आपसे कर्मों का पूछता हूँ दूसरा क्वेश्चन चेंज करके,
कि जैसे मोहनी कर्म का बंध कहाँ तक होता है, बताओ मोहनी कर्म का बंध कहाँ तक होता है, कौन से गुणस्थान तक होता है, ये प्रश्न है मेरा। बोलिए माला अभी। 10वें गुण स्थान तक। अरे माला अभी थोड़ा गड़बड़ हो गया, 10वें तक बंद तो ही नहीं होता मोहनी का। मोहनी का बंद तो बोलिए वर्षा जी। 9वें तक भैया। हाँ मोहनी का बंद 9वें तक ही है माला अभी, मोहनी का बंद 9वें गुणस्थान तक ही होता है, 9वें के बाद में बंद नहीं होता है। मोहनी का देखो मैं आपको बताऊं मोटा मोटा, मोहनी का बंद है 9वें तक, मोहनी का उदय है 10वें तक, और मोहनी की सत्ता है 11वें तक। ऐसा याद रख लेना आपको बहुत ईजी रहेगा। मोहनी का बंद 9वें तक, मोहनी का उदय 10वें तक, और मोहनी की सत्ता 11वें तक। पहले अपन बंद पढ़ रहे हैं तो 9वें तक हो जाएगा खत्म, फिर अपन उदय पढ़ेंगे तो 10वें तक चलेगा, फिर आखिरी में सत्ता पढ़ेंगे तो 11वें तक चलेगी। ऐसा इस क्रम से बंद उदय सत्ता के क्रम से अपन वर्णन पढ़ेंगे, और इनका जो बंद विच्छुत्ति है वो भी इसी, बंद उदय सत्व विच्छुत्ति वो भी इसी क्रम से 9वें 10वें 11वें। मैंने पहले बंद का वर्णन पढ़ेंगे तो बंद विच्छुत्ति 9वें में, फिर उदय का वर्णन पढ़ेंगे उदय विच्छुत्ति 10वें में, और सत्व का वर्णन पढ़ेंगे तो सत्व विच्छुत्ति 11वें में, तो सब आगे आएगा। अभी तो मोहनी की उदय बंद विच्छुत्ति कहाँ हो जाएगी, 9वें में। मैंने मोहनी का बंद कहाँ तक है, 9वें तक, 9वें के ऊपर मोहनी का बंद। चलो बहुत बढ़िया। अब मेरा दूसरा प्रश्न, सर्वघाती प्रकृतियों का बंध कहाँ तक है। हाँ निधि जी बोलिए। 10वें गुण स्थान। 10वें तक, ये सरल था। अब देशघाती का बताइए, देशघाती प्रकृति का बंध कहाँ तक है। देशघाती प्रकृति का बंध कहाँ तक है। बोलिए आशा जी, बोलिए आशा जी। गुण स्थान तक भैया। कहाँ तक, 13वें गुण स्थान तक। 13वें गुण स्थान में देशघाती कौन सी बंधेगी। देशघाती तो घातिया कर्मों में होती है, घातिया कर्म का बंध ही नहीं है 13वें तक। बोलिए नीलिमा जी। 9वें तक। अरे कीर्ति जी बोलिए। 10वें तक अंतराय है ना। हाँ अंतराय भी है, ज्ञानावरण की भी है, ज्ञानावरण तो घातिया है। दर्शनावरण की भी चक्षु अवधि है, सब तो है। अभी कहाँ से, ये 9वें तक तो संचलन लोक की अपेक्षा 9वां है। बाकी इनको देखा जाए तो और भी तो है प्रकृतियां, ज्ञानावरण की है, दर्शनावरण की है। माने एक्चुअल में 10वें में सर्वघाती की भी विच्छुत्ति 10वें में होगी, और देशघाती की विच्छुत्ति भी 10वें में होगी। चलो अब अगला प्रश्न पूछूं। जीव विपाकी प्रकृतियों की, एक अजीब पुद्गल विपाकी प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति कहाँ हुई। बोलो मिंटा जी। अनम्यूट। 8वें गुण स्थान में। 10वें में कोई नहीं बंधेगी। यशस कीर्ति, पुद्गल विपाक, हाँ 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 सॉरी, यशस कीर्ति। यशस कीर्ति कौन से विपाकी है। पुद्गल विपाक है नहीं, यशस कीर्ति तो जीव विपाकी है। तो फिर तो मैंने एक मिनट सर, अरे घूम गए एकदम, और सोच लो कुछ बात।
सोच लिया? बोलो कहां तक है? सही आंसर दिया था मिंटा जी आपने, घूम गए लेकिन आंसर सही दिया था। पहले जो निकाला था 8वें गुणस्थान तक ही पुद्गल विपाकी प्रकृतियों की बंदी, 8वें गुणस्थान तक ही पुद्गल विपाकियों का बंद होता है, माने पुद्गल विपाकी प्रकृतियों की बंदी छुट्टी 8वें में हो जाती है। चलो भव विपाकी, भव विपाकी, भव विपाकी का बताओ, भव विपाकी प्रकृतियों की बंदी छुट्टी कौन से गुणस्थान में होगी? बोलिए अनुराधा जी। सर मैं कोशिश कर रही हूँ, पूर्व करण तक। अरे नहीं, भव विपाकी कौन सी प्रकृति पहले तो ये बताओ, भव विपाकी प्रकृतियों के नाम मालूम है? हाँ कौन कौन सी है? 4 है ना, आयु की, हाँ तो आयु की विच्छुत्ति कहाँ हो रही है? देवायु की भी लास्ट विच्छुत्ति होगी। बोलिए ममता जी। 7वें गुणस्थान तक, 7वें तक। हाँ 7वें में हो जाएगी भगवा। हाँ। देवायु की विच्छुत्ति 7वें में होती है अनुराधा जी, एकदम। हाँ 7वां फिर मैंने बोल दिया। हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्र विपाकी प्रकृतियों की बंदी विच्छुत्ति कहां तक होगी? क्षेत्र विपाकी कौन से गुणस्थान में होगी? बोली मधु जी। सर 8वें के छठे भाग तक। हाँ 8वें के छठे भाग में हो जाएगी, क्योंकि वहां तक देवगत्यानुपूर्वी बनती है। 8वें के छठे भाग में क्षेत्र विपाकी की बंदी विच्छुत्ति हो जाएगी। जीव विपाकी की सबसे इजी क्वेश्चन है, बता दिया था पहले, 10वें गुणस्थान में। ठीक है, ये हो गया अपना। अब दूसरा क्वेश्चन, पुण्य प्रकृतियों की बंदी विच्छुत्ति कहां पे हो जाती है? बहुत सरल है, कौन बताएगा? पुण्य प्रकृतियों की बंदी विच्छुत्ति, बोलिए ममता जी। 13वें गुणस्थान तक। हाँ 13वें में होगी, 13वें तक बन रही है, बराबर है। और पाप प्रकृतियों की बंदी विच्छुत्ति कहां पे हो जाएगी? पाप प्रकृतियों की बंदी विच्छुत्ति 6वें तक। 6ठे तक पाप प्रकृति 6ठे तक ही बन रही है। हाँ सब चली जाती है, एक उपघात रह जाती है बस, वो पहले ही चली जाती है। हाँ 6ठे तक। अरे नहीं, क्या कर रहे, ऐसे सरल सरल क्वेश्चन में घूम जाते लोग। कहेंगे देखो, अरे कीर्ति जी एक बार हो गया, हाथ देख लिया मैंने आपका, बाकी लोगों को बोलने दे। हाँ कहेंगे, बोलो निधि जी। 10वें तक भैया, ये 10वें तक तो। अरे बराबर, 10वां सही आंसर है। वंदना जी ये बताओ, ज्ञानावरण पुण्य की पाप है? आप केवल अघातिया की पुण्य मानते हो क्या? अघातिया में पाप देखते हो, घातिया में पाप नहीं है? क्यों? घातिया सब पाप रूप है। 10वें तक। हाँ घातिया सब पाप रूप है, और वो 10वें तक बन रही है, तो इसलिए पाप प्रकृतियों की बंदी विच्छुत्ति 10वें तक होगी। हाँ ये मैं पूछूं, यदि ये प्रश्न पूछूं कि अघातिया कर्मों में जो पाप प्रकृति है उनकी विच्छुत्ति कौन से गुणस्थान में होती है, तो इसका उत्तर क्या आएगा? बोलिए वंदना जी, इसका उत्तर क्या आएगा? 6वें तक। अरे नहीं, तो भी छठा आंसर सही नहीं है। पूरी हो जाती, तो भी छठा सही आंसर नहीं है। देखो पूछूं मैं और किसी से, बोलिए वीरेंद्र जी। अपूर्व करण 8वें तक। 8वें तक होती ना, 8वें में उपघात बनती है कि नहीं वंदना जी? उपघात 8वें में बन रही है, तो 8वें में बंधना, 8वें के बाद 8वें में बंधन विच्छुत्ति होती है उपघात की। एक अकेली उपघात ही ऐसी है अघातिया कर्मों में
पाप प्रकृति अकेली एक ही पाप प्रकृति है जो 8वें तक बनती है, जिसका नाम है उपघात। बाकी तो सब 6ठे तक विच्छिन्न हो जाती है, लेकिन एक उपघात प्रकृति ऐसी जो 8वें तक बनती है। इसलिए उपघात की अपेक्षा अघातियों की पाप प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति 8वें में होती है, और उपघात को छोड़ दो तो बाकी अघातियों की पाप प्रकृति की विच्छित्ति 6ठे तक हो जाती है। चलो अगला प्रश्न। हाँ बोलिए आशा जी, कुछ पूछना है आपको? प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, बोलिए क्या पूछ रहे हैं? करण गुणस्थान, अपूर्व करण गुणस्थान में ये पाप प्रकृति कैसे उदय में आएगी? उदय में नहीं, बंधती है, बंधती वहां तक। कैसे बंधती? हाँ तो बंध जाती है, बंधने में कोई दिक्कत नहीं, उपघात बनती है वहां तक। एक अकेली उपघात ही ऐसी है जो 8वें में बनती है, बहुत हल्की वाली पाप है, ज्यादा चिंता मत करना इसकी, बहुत बहुत ही लाइट है क्या। बाकी तो सब पाप प्रकृति मिटी गई ना, एक उपघात ही है, उसका भी कोई ज्यादा असर मतलब उपघात में क्या है, क्योंकि उपघात का उदय जो है ना वो रहता है, इसलिए वो मतलब उससे कोई नुकसान नहीं है ऐसा जीव को बहुत बड़ा। हाँ शक्ति रहती है, ऐसे अंगोपांग मिले होते हैं जिससे अपने शरीर का घात हो, लेकिन घात करे को कोई जरूरत नहीं। हाँ अब ये दूसरा प्रश्न मेरा है, आपको ये बताना है कि घातिया कर्मों के अघातिया कर्मों की, सॉरी घातिया अघातिया तो हो जाएगा आपसे एकदम। दर्शन मोहनी की बंध विच्छुत्ति कहाँ पे हो जाती है? दर्शन मोहनी की बंध विच्छुत्ति किस गुणस्थान में होती है? बोलिए मिंटा जी। दर्शन मोहनी की तो सर मैं क्वेश्चन गलत समझी थी इसलिए मैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा आंसर मत दो, गलत नहीं आए तो कोई बात नहीं इसमें, बाकी लोग बहुत सारे ट्राई करने को तैयार बैठे हैं एकदम। बोलिए नीलिमा जी। पहले में ही हो जाएगी ना? हाँ दर्शन मोह की विच्छुत्ति पहले में ही हो जाएगी, क्योंकि मिथ्यात्व अकेली दर्शन मोहनी में बनती है, और उस मिथ्यात्व की बंध विच्छुत्ति पहले गुणस्थान में कही है, इसलिए दर्शन मोह की विच्छुत्ति पहले में ही हो जाएगी। अब दूसरा प्रश्न, 5 निद्राओं की बंध विच्छुत्ति कहाँ होगी? 5 निद्राओं की मतलब निद्रा की बंध विच्छुत्ति कहाँ होती है? प्रश्न ऐसा है कि निद्राओं की बंध विच्छुत्ति कहाँ, किस गुणस्थान में जाकर समस्त निद्राओं की विच्छुत्ति हो जाएगी, एक भी निद्रा नहीं बचेगी, वो कौन सा गुणस्थान? अब बोलो मिंटा जी। सर 8वां गुणस्थान। हाँ 8वें में समस्त निद्राओं की विच्छुत्ति हो जाएगी, बराबर, बहुत बढ़िया। नाम कर्म की बताओ आप, नाम कर्म की, ये 2 प्रश्न है मेरे, एक तो मोहनी, हाँ एक एक कर्म का हटाता हूँ ना मैं, चलो। ज्ञानावरण की बंध विच्छुत्ति कहाँ होती है? फटाफट बताते जाना, हाथ से भी दिखा सकते हो। ज्ञानावरण की बंध विच्छुत्ति 10वें में है, 10वें में ज्ञानावरण की बंध विच्छुत्ति 10वें में। हाँ दर्शनावरणी की बंध विच्छुत्ति वो भी 10वें में। मोहनी की बंध विच्छुत्ति मोहनी की 90वें में, ठीक है सही आंसर ममता जी। वेदनी की, वेदनी कर्म की बंध विच्छुत्ति मिंटा जी क्या बता रहे हैं? बोलो मुंह से बोल, 10 और 2 नहीं, एक मिनट वापिस से बोलना। सर 13वें में जाती है। हाँ 13वें में होगी वेदनी की बंध विच्छुत्ति, 13वें में। आयु की बंध विच्छुत्ति सही है 7वें में, बराबर है। नाम कर्म की बंध विच्छुत्ति 10वें में, बराबर है 10वें में। गोत्र की सेम 10वें में। अंतराय की सेम 10वें में। कितने कर्म की बंध विच्छुत्ति 10वें में होती है बताओ? कितने कर्म की बंध विच्छुत्ति 10वें में होती है? बहुत सारे तो यही निकल जाएंगे, ज्ञानावरण, दर्शनावरण,
नाम, गोत्र, अंतराय। कितने हो गए? 5। 5 कर्म में 5, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, नाम, गोत्र और अंतराय, 3 ही कर्म बचे बस। कौन कौन से? वेदनी, मोहनी और आयु। वेदनी की होती 13वें में, मोहनी की 9वें में और आयु की 7वें में। ऐसे 3 कर्म डिफरेंट है। बाकी 5 कर्मों की बंध विच्छुत्ति 10वें गुण स्थान में है। हाँ, अब आप हिसाब बताओ। चलो, नाम कर्म की बंध विच्छुत्ति, नाम कर्म की कुल प्रकृति बंधने योग की कितनी है? 67। बंधने योग की 67। तो 67 का ब्यौरा दे दो आप, 67 की बंध विच्छुत्ति किस किस गुण स्थान में कितनी होती है, वो हिसाब चाहिए मेरे को। बोलिए वर्षा जी। वर्षा जी ने हाथ खड़ा किया पहले। पहले में 13, दूसरे में 15। बिना देखे बताओ, बिना देखे बताओ वर्षा जी। नहीं, अभी नहीं हुई यार। अरे ठीक, कोई बात नहीं। चलो, और किसी को याद हुई क्या? मैं चाह रहा हूँ कोई बिना देखे भी बताने वाला हो तो बता दो। वर्षा जी ने देख के तैयार किया, कोई बात नहीं, लेकिन किसी ने यदि ऐसा भी कोई हो जिसने बिना देखे ही बताने वाला हो तो अपन उसको भी, तो फिर वर्षा जी से पूछेंगे। बिना देखे वंदना जी बोलो, बिना देखे बता रहे तो। पहले में 13, हाँ, दूसरे में 15, ठीक है, तीसरे में 0, हाँ, चौथे में 5, 5वें में 0, 6वें में 5, 7वें में 0, 8वें में 6वें में गड़बड़ हो गई। 6वें में 5 नहीं है, 7वें में 3, हाँ, फिर उसके बाद 7वें में 0 और 8वें में 30, और फिर एक बाद में क्या बोलते हैं, जैसा कीर्ति 10वें में। हाँ, बस हो गई। अब टोटल करो आप इसको। पहले में कितनी बताई आपने? 13, दूसरे में 15, तो 13 और 15 13 और 15 28, चौथे में 5, 28 और 5 33, और फिर 5, 33, और फिर उसके बाद में नहीं 5 नहीं है, फिर 3 है, 33 और 3 36, और फिर सीधे 8वें में 30, 36 और 30 66, और फिर 10वें में 67, ऐसे है। ठीक है, इस तरह से होएगी वो। चलो, और कौन बताएगा? किसी को और भी किसी को बताना हो, भावना हो। मैं ये भी नाम भी पूछ सकता हूँ इस बार, कौन सी 13 होगी 15 होगी? कीर्ति जी नाम सही, नाम सही बता दोगे? बोलो। पहले और दूसरे के तो याद है नाम से, 30 याद नहीं है ना। चलो 30 ऐसे ही करके बोल देना। बताओ पहले में कितनी है? 13। कौन सी? अभी कौन सा भाग 4 चल रहा है? पहला संस्थान, सबसे नीचे वाला, और संस्थान और एक सैनन, और 4 वो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, और 1 इंद्रिय से रिलेटेड स्थावर, आतप, सूक्ष्म। कितनी हो गई? काउंट करना पड़ेंगे। 9 4 और बची है। नरक गति गत्यानुपूर्वी भूल गए? हाँ, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी 11। साधारण, और साधारण भी है ना, देखो सूक्ष्म, साधारण है, सूक्ष्म, आतप और अपर्याप्त। 5 ऐसी हो जाती है, और 2 ये गत्यानुपूर्वी, 2 नरक गति 11, हाँ 11, 2 एक सैनन एक संस्थान, सही है। चलो, अब इस दूसरे की 15 बताओ। दूसरे में 4 संस्थान, 4 सैनन और हटा दें नीचे से, बीच के, तो ये 8, तो ये हो गए।
और फिर रेंज गति तिरेंज गत्यानुपूर्वी हटा देंगे। 10 5 बची, 5 बच गई। 5 कौन सी बची? कोई बात नहीं, कर लो आप, एक बार और देख लो, तब तक मैं और किसी से पूछ लेता हूँ यदि किसी को याद हो तो, है ना। बताओ, केवल एक 8वें की मैं नहीं पूछूंगा, चलो 8वें की 30वें से आप बता सकते हो 8वें की 30वीं, पर फिर भी वो मैं नहीं पूछूंगा, बाकी बता दो। बोलिए नीलिमा जी, पर आपका तो ये बंद है वैसे ही वीडियो। अभी रुको 1 मिनट, और कोई बिना नॉन वीडियो वाले से पूछूंगा मैं, जिसका आंख का कांटेक्ट मिल जाएगा तो मेरे समझ में आ जाएगा क्या करना है। अन्ना जी कुछ पूछ रहे हैं क्या मेरे से? किस क्वेश्चन की जवाब दे रहे हैं? अच्छा, क्वेश्चन की जवाब दे रहे हैं। आंचल जी अभी याद नहीं की, आज आप पीछे रह गए आंसर देने में। चलो वंदना जी से ही पूछ लें। बोलो वंदना जी। जो बची थी वो बता देंगे? बता दो भाई, बता दो, बता दो। दुर्भग, दूसर, अनादे और अप्रशस्त व्यायोगति और उद्योत। बराबर है, ये 5 बची थी, दुर्भग, दूसरा, अनादे, अप्रशस्त व्यायोगति और उद्योत। बाकी 10 तो बताई थी, 4 संस्थान बीच के, 4 साधन बीच के, और तिरंज गति गत्यानुकूली। जब भी तिरंज गति गत्यानुकूली बोलो ना तो उसके साथ में उद्योत आई जाएगी, है ना। और दुर्भग, दूसरा, अनादे, अप्रशस्त व्यायोगति 4 और थी ऐसे 15 हो गई। अब चौथे गुणस्थान में जो 5 विच्छिन्न होती है उनके नाम, चौथे गुणस्थान में जो 5 प्रकृतियां नामकरण की विच्छिन्न होती है उनके नाम बता दो। बोलो मिंटा जी। मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग और ब्रजवशक नारायण। एक गलती हो गई, बाकी सब सही है। शरीर आपने बोला आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग। आहारक शरीर कहां से आ जाएगा मिंटा जी? बोलिए ममता जी, क्या गलती थी? औदारिक शरीर आएगा, औदारिक हाँ, शरीर, औदारिक अंगोपांग। वो औदारिक शरीर और औदारिक अंगोपांग आना था, आहारक शरीर आहारक अंगोपांग की जगह। 5 नाम वापस से बता दो ममता जी। औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग और मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और एक सानन। कौन सा? वज्र वृषभ नारासन। हाँ, ये 5 है, 5 मनुष्य गति के साथ चलिए। मनुष्य गति, गत्यानुपूर्वी, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग और वज्र वृषभ नारासन। चलो अब जो छठे गुणस्थान में विच्छिन्न होती है उनके नाम बोलो वर्षा जी। अस्थिर, अशुभ और अयश कीर्ति। हाँ, ये सबसे इजी है वैसे, अस्थिर, अशुभ और अयशश कीर्ति, ये 3 प्रकृतियां। अब 10वें गुणस्थान में जो विच्छिन्न होती है उसका नाम, मेरे ख्याल से इससे सरल प्रश्न और नहीं होगा कुछ भी। ये तो मैं उससे पूछूंगा जिसने अभी तक एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। मिंटा जी आपसे नहीं पूछेंगे इसे। 10वें गुणस्थान में नामकरण की कितनी प्रकृतियां विच्छिन्न होती है उनके नाम बताइए। आंचल जी, ये तो मैं आपको बिना उसके भी पूछे भी आप अनम्यूट करके पूछ सकता हूँ, ये तो आज ही पढ़ा है अपन ने। 8वें गुणस्थान में नामकरण की कितनी प्रकृतियां बंध विच्छिन्न होती है? 8वें गुणस्थान में नामकरण की कितनी प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति होती है, ये प्रश्न है। इससे सरल फिर से बोलता हूं मैं, नामकरण की कितनी प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति 10वें गुणस्थान में होती है, 8वें नहीं 10वें गुणस्थान में होती है। 10वें गुणस्थान में नामकरण की कितनी प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति होती है, उनके नाम बताइए। उनका नाम बताना है, कितनी की होती है तो ठीक है, जितने की होती है उनके नाम। किससे पूछूं मैं? आंचल जी बताओगे? नहीं बता दो, बता दो, ये तो इजी है, एक ही तो नाम है। आवाज नहीं आ रही है। बोलिए अनिता जी। एक ही है सर, यशा कीर्ति। बस एक यशस कीर्ति बताना था, यशस कीर्ति। बस यश की कमी रह गई अपने को, यशस कीर्ति बताए थे तो यश कीर्ति हो जाती। क्या? चलिए बहुत बढ़िया। अब ये बताओ 8वें गुणस्थान में जिन 30 की विच्छित्ति होती है ना नामकरण की, उनके नाम बताओ। बोलिए मधु जी।
सर मैंने उसका एक आइडिया निकाला है, वैसे बताती हूँ। हाँ जैसे भी 9 त्रस के जोड़े एंड 6 प्रत्येक वाली और 6 ही 4 शरीर और 2 अंगोपांग को मिला के 6 प्रत्येक वाली कौन सी देनी? 6 प्रत्येक वाली कैसे हो जाएगी? प्रत्येक 6 हाँ आता बुद्धियों छोड़ के, ठीक है। जी 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 आता बुद्धियों छोड़ के वो तीर्थंकर निर्माण भी उसमें शामिल कर लेना अपन। एंड सर 6 ये 4 शरीर और 2 अंगोपांग मिला के तो ये हो गए 12, 6 और 6 12, 12 और 9 21 और 4 ले लेंगे स्पर्श वाली तो 25 हो गए। अब जो 2 ले लेंगे देवगति और गत्यानुपूर्वी तो 27 और 3 जो रह जाती है उसमें एक संस्थान, एक विहायक गति और एक पंचेंद्रिय जाति। बराबर है। ये पहले 9 तो प्रत्येक ले ली, 9 तो जोड़े की ले ली। 9 त्रस के जोड़े की है सर। हाँ 9 जोड़े की वही कह रहा हूँ, 9 जोड़े की ले ली, 6 आपने प्रत्येक 6 को ले ली। हाँ ठीक है, वो एक यशस्कृति को छोड़कर 9 प्रशस्त है, 9 वो और 6 जो है प्रत्येक प्रकृतियां आतप और उद्योग को छोड़ के 9 और 6 15 और 15 के बाद में फिर क्या किया? लाइट भी टाइम भी हो गया, लाइट भी लाइट हाँ मधु जी सॉरी बोलिए। 15 जो 15 तक तो आ गया था मैं जी, मतलब 9 वो त्रस के जोड़े हो गए थे। 6 अपन ने ये ले ली प्रत्येक वाली और 6 ले ली अपन ने 4 शरीर और 2 अंगोपांग। 15 और 6 21। हाँ और अब ले लिए 2 गत्यानुपूर्वी, मतलब एक गत्यानुपूर्वी और एक गति, देव गति और देव गत्यानुपूर्वी। 23 और 4 ले ली अपन ने स्पर्श वाली, स्पर्श रस गंध 27 और 3 में एक जाति ले ली, एक विहायक गति ले ली, एक संस्थान ले। हाँ ये वर्ण चतुष्क रहेगा इसमें सर आएगा ना वर्ण 4 वो वर्ण चतुष्क आएगा ना। वो कहाँ आया? आया ना सर, मैंने स्पर्श आदि बोला ना, वही स्पर्श रस गंध वर्ण वाला 4। 23 से 4 27 ऐसी हुई थी वो, बराबर है। ठीक ठीक है, 30 हो गई इस तरह से, बहुत बढ़िया। मतलब ये अपने नामकर्म की पूरा सबसे ज्यादा जो इसमें जंगल है ना वो नामकर्म का ही है। बाकी तो मोहनी कर्म का भी सरल है और बाकी कर्म तो बहुत ही सरल है। मतलब बाकी ये नामकर्म इसको कठिन बनाया था और अपने को वो भी याद करना रहेगा, क्योंकि कारण ये है कि जब अपन पूरा पढ़ेंगे व्यवस्थित तो अपने को सभी याद करना होगा। इसलिए आपको ये मत सोचना कि यार नामकर्म छोड़ दो उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, बहुत फर्क पड़ेगा उससे। इसलिए आपको तो पूरा याद करना होगा। नामकर्म की 30 प्रकृति है बेसिकली। 9 तो वो जो 9 जो जोड़े की है, यशस्कृति को छोड़कर 9 प्रशस्त जोड़े की प्रकृतियां और आतप और उद्योग को छोड़कर 6 प्रत्येक प्रकृति, 9 और 6 15 और 4 शरीर है, केवल एक औदारिक शरीर को छोड़कर 4 शरीर 15 और 4 19। ऐसे ही औदारिक अंगोपांग को छोड़कर 2 अंगोपांग 19 और 2 21। एक गति एक गत्यानुपूरी, देवगति गत्यानुपूरी 21 और 23 और स्पर्श गंध वर्ण की 4 शुभ 23 और 4 27 और एक 27 के बाद में एक जाति 28, एक प्रशस्त व्यायवती 29 और एक संस्थान, ऐसे 30। संस्थान कौन सा? समचतुर संस्थान। और गति देवगति ए वो जाति पंचेंद्री और प्रशस्त व्यायवती। इस प्रकार से कुल 30 प्रकृतियों की बंधुच्युति होती है। मैं यदि आपसे इसमें पूछूं, पिंड और अपिंड प्रकृति नहीं पढ़ाई मैंने आपको ना? पिंड अपिंड पढ़ाया ना? पिंड अपिंड पिंडा पिंड नहीं पढ़ाया ना? चलो नहीं पढ़ाया तो छोड़ दो। नहीं तो एक क्वेश्चन इसमें और हो सकता था कि इन 30 में से पिंड प्रकृति कितनी है? किसी को याद हो, पता हो तो बता दो। 30 में से पिंड प्रकृति कितनी है? टफ क्वेश्चन है, बोलिए निधि जी। आपने टफ कहा तो मैं सोच रही हूँ कैसे वो 9 स्वतंत्र जोड़े वाली जो थी 9 वो निकाल दी और 8 स्वतंत्र में से 6 निकाल दी
तो 15 ये हो गई, तो पिंड वाली 15 बची। नहीं, पिंड 15 नहीं निकलेगी, पिंड का अलग हिसाब है। देखो क्या है, पिंड प्रकृति कितनी होती पहले ये बताओ। पिंड प्रकृति पढ़ी अपन ने, नहीं पढ़ी होगी। पिंड प्रकृति कुल 42 है। कितनी है? 42। तो 10 जोड़े की जो है ना 20, 10 जोड़े की जो 20 प्रकृति वो पूरी पिंड में है, और 8 प्रत्येक प्रकृति पिंड में 28। और इसके बाद में अब 14 बची, तो वो 14 एक ग्रुप है। जैसे गति का एक ग्रुप, तो एक ही मानिए गति को। जाति एक ही, शरीर एक, अंगोपांग एक, बंधन एक, संघात एक, संस्थान एक, सानन एक, स्पर्श रस गंध वर्ण एक, आनुपूर्वी एक, व्यायोगति एक। ऐसे 14 ये लिए एक एक ग्रुप। जो इन ग्रुप है ना, जैसे अपने क्या होता है, 3 तरह की चीजें होती है। या तो कुछ ग्रुप्स होते हैं अपने यहाँ, या ब्रह्मचारी लोग होते हैं, या कपल्स होते हैं। तो कपल अपने हिंदुस्तान के कपल तो अच्छे होते हैं। मैं कहाँ के कपल लूँ, जहाँ के परस्पर प्रतिपक्षी कपल लेना है अपने को। ऐसे कपल की वो कहे कि मैं रहूंगा तो तू नहीं रहेगा, तू रहेगा तो मैं नहीं रहूंगा, या ऐसे कपल है। इसलिए मेरे को कपल बोलने में बहुत डर लगता है, क्योंकि मैं कपल बोलता हूँ ना, और जिनको ये प्रकृति का ज्ञान होता है तो मेरे को ऐसे देखते हैं एकदम, तुम्हारा कपल ऐसे ही होएगा, हमारा नहीं है। और जिसका जैसा हो उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ परस्पर प्रतिपक्षी कपल है। क्या मतलब? एक दूसरे के प्रतिपक्षी है। समझ में आया ना? माने एक दूसरे के विरोधी है। एक का सद्भाव होने पर दूसरे का सद्भाव नहीं रहेगा। ये पंचम काल के कपल है, सीधी सी बात है। तो 20 तो ये हो गए, और 8 ब्रह्मचारी प्रकृतियां हैं, बिल्कुल अलग, जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं है। आतप, उद्योत, उपघात, प्रघात, उच्छ्वास, निर्माण, अगुण लघु, श्वासोच्छ्वास, 8 ये तीर्थंकर। और 14 एक्चुअल में ग्रुप है। अब ये 14 ग्रुप के मेंबर 65 है, लेकिन अपन पिंड में 14 ही लेते हैं। 65 की जगह अपन 14 ही लेते हैं। तो एक गति, एक जाति, शरीर, ऐसे 14 ग्रुप लिए। तो अब उस अपेक्षा से देखो, अब पिंड प्रकृति कितनी होगी बताओ। जैसे आपको गति में 2 नहीं लोगे, आप गति में एक ही लेंगे, एक ही गति, जैसे यूं भी एक ही गति लेंगे, जाति में यूं भी एक ही, यूं भी एक लेंगे। शरीर है जैसे, तो शरीर में अपन इतने 4 नहीं लेंगे, अपन एक ही लेंगे ऐसे। बोलिए ममता जी। 23। 9 और 6 15 तो वो हो गई, और 8 मैंने आपने 23 ली, मैंने 7 घटेगी। 7 में से तो 3 शरीर तो घट गए, एक अंगोपांग घट गए, 3 और 1 4 ही घटा, और एक क्या घटेगा बस, ऐसे नहीं। 9 और 6 15, और 8 क्यों, 8 से ज्यादा हो जाएंगे ना, ज्यादा हो जाएंगे ममता जी 8 से। देखो, एक तो गति हो गया, एक जाति हो गया, एक शरीर हो गया, एक अंगोपांग हो गया, एक संस्थान हो गया, एक व्यायोगति हो गई, और स्पर्श गंध वर्ण के 4 हो गए, तो 10 तो यही हो गए। तो 9 और 6 15, और 10 25। तो स्पर्श रस गंध वर्ण के 4 क्यों गिनेंगे अपन? 4 लेंगे ना, 4 का 1 नहीं गिनेंगे इसका? नहीं, 4 लेंगे ना उनको, क्योंकि वो अलग अलग है सब। स्पर्श के 8 भेद है, 1 ही लिया। रस के 5 है, अपन ने 1 ही लिया। गंध के भी 2 है, 1 ही लेंगे। वर्ण के 5 में 1 ही लेंगे। तो इसमें पिंड में इनको 1 1 गिना है पूरा। स्पर्श को 1, रस को 1, गंध को 1, वर्ण को 1, ऐसे 4। फिर तो 26 हो जाएंगे, फिर 3 और बढ़ जाएंगे फिर। हाँ, बस 4 3 और बढ़ता है, 26 है। केवल 4 कम होंगे, 3 शरीर के कम हो जाएंगे, क्योंकि 4 शरीर की जगह 3 शरीर हो जाएंगे, और 2 अंगोपांग की जगह 1 अंगोपांग घट जाएगा। तो 3 और 1 4 घटेंगे। मैंने गति 15, 9 और 6 15 तो ये हो गए, तो 11 हो रहे। 11 इसमें से केवल 3 जोड़े नहीं है, बंधन के, संघात के और सानन के, बाकी सब है। मतलब गति है, जाति है, शरीर है, अंगोपांग है, संस्थान है, स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, फिर व्यायोगति है, आनुपूर्वी है, ऐसे 11 है। 11 तो कितने हो गए? 26। 15 और 11 26, और 4 घट गए 30 में से। ठीक है, समझ में आ गया सबको? कितनी हो गई? इसलिए 26 पिंड है। पिंड का ध्यान रखना हिसाब। ये पिंड जो है ना, 14 ग्रुप, अपन ये जो 14 ग्रुप है,
ये जो 14 ग्रुप है जिनके अलग अलग मेंबर है, आवाज आ रही मेरी? ये जो 14 ग्रुप है जिनके अलग अलग मेंबर है, 14 ग्रुप में से देखो, यदि ये 14 ग्रुप के 65 मेंबर है, इसमें से 4 स्पर्श रसगंध वर्ण के 20 और 4 के फिर 20, कौन कौन से? बंधन, शरीर, बंधन, संघात और जाति, इनके 20, और फिर 4 के फिर 20, संस्थान, सैनन, गति, गत्यानुपूर्वी, 2 छक्के 2 चौके, ऐसे 20, और 2 के, 1 के 3 मेंबर है, 1 के 2 मेंबर है, ऐसे 3 और 2 5, आए समझ में? ऐसे कुल 65 मेंबर है, माने 4 के 20, फिर 4 के 20, फिर 4 के 20, फिर 1 के 3, 1 के 2, ऐसे 65 मेंबर है। आया समझ में? मेरी आवाज ही नहीं आ रही होगी शायद। आया समझ में? थोड़ा कनेक्शन वगैरह की प्रॉब्लम चल रही है सर। आ गई? चलिए, ये जो पिंड प्रकृति है, ये 14 ये जो ग्रुप है जिनकी 65 प्रकृति है, उनके 14 ग्रुप की जो 65 प्रकृति, तो अपन पिंड में 14 ही लेते हैं, 65 नहीं लेते हैं। और 14 में भी देखो 4 4 4 के 3 जोड़े बना दो, 4 के 20 स्पर्श रसगंध वर्ण के 20, फिर 4 माने शरीर, बंधन, संघात और जाति की 5 5, और फिर बंधन, संघात, संस्थान, सैनन, गति और गत्यानुपूर्वी, 4 की 20, और फिर आखिरी में 3 व्यायोगति, 3 अंगोपांग की और 2 व्यायोगति, ऐसे 65 प्रकृति। ठीक है, चलिए ठीक है, इतना ही रखते हैं अपन, और कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना आप। जावाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। नमो यंतां, नमो सिद्धां, नमो वाय्यां, नमो ज्ञान, नमो वेद। द्वादशां जनवाणी माता की जय, धर्म की जय। तो प्रश्न किसी को? हाँ बोलिए मधु जी। कई लोग, हाँ सर आप हमें एक दिन दोगे क्या ये सब लर्न करने को, या कल दूसरा नया शुरू करवा दोगे? अभी तो है ना, आपको कल तक का दिन है पूरा अभी तो। सर एक बार अगर, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है, मेरी थोड़ी मंद बुद्धि है कि अगर एक हम लोग इतने तक को पक्का कर लेते एक बीच में, जैसे आप उचित समझे। ये मतलब एक दिन की छुट्टी रखें? नहीं नहीं, छुट्टी वाली मत रखिए, लेकिन हमको यही लर्न करने दीजिए। हाँ ठीक है, अपन आराम से चलेंगे, मैं तो खुद ही चाहता हूँ धीरे चलेंगे अपन, कल और रिवीजन करेंगे। ठीक, और अपन रिवीजन कर लेंगे अच्छे से। हाँ, और किस किस क्वेश्चन है? वंदना जी क्वेश्चन है आपको? ममता जी किसी को क्वेश्चन है? नहीं, किसी को कुछ पूछना है? नीलिमा जी? हाँ, ये जो अभी पिंड प्रकृतियों का पता है ना, तो उसमें पिंड प्रकृतियों का ये 15 और ये किस हिसाब से लिया जो गिना रहे थे आप? 9 9 और 6 15 होती है ना, 9 जो जोड़े की 9 प्रशस्त प्रकृतियां हैं, और 6 जो प्रत्येक प्रकृति है, ये सब पिंड है, ये सब पिंड प्रकृति कहलाती है। इसलिए भैया ये ना इसमें पिंड प्रकृतियों में नहीं लिया है, इसमें अपन ने जब पहले किया था ना,
तो 14 पिंड प्रकृति ली थी, 8 स्वतंत्र प्रकृति और 10 जोड़े, ऐसे करके लिया था। हाँ तो ली ना, वो सब पिंड है ना, इसलिए तो मैंने कहा 42 जो है ना, 42 में से 10 जोड़ेंगे 42 लेंगे तो फिर वो पिंड पर पिंड प्रकृतियां 14 थी, तो उसमें ये अलग है। नहीं अलग नहीं है, 42 जो पिंड प्रकृतियां, उनमें यदि पूछे कि 42 पिंड प्रकृतियां बताओ आप कि पिंड प्रकृतियां कितनी बंध विच्छित्ति होती है, तो पिंड प्रकृति 15 तो वो ही जाएगी, जो जोड़े की और प्रत्येक प्रकृति नोट 6 15 वो, और बाकी उसके अलावा फिर ये प्रकृतियां जो है ये 11, 3 छूट जाएगी बस इसमें। एक तो बंधन, एक संगात, दो तो छूटे हुए ही थे, और एक सहनन नहीं बंधेगा यहाँ, बाकी सब बंध रही है। बोलिए आशा जी। यही पूछना था मेरा जी, तो पीडीएफ मिल गया हमको पुस्तक। बहुत बढ़िया, मिल गया ना, बहुत खुशी की बात है। बोलिए अर्चना जी। हाँ भैया जय जिनेंद्र, मैंने आज ही ज्वाइन किया है, तो मुझे ये भी जरा थोड़ा सा ये बता दीजिए कि क्या क्या हो गया, मतलब ये बंध विच्छित्ति वाला जो है तो क्या क्या इसमें हो गया। तो मैं 101 गाथा तक हो गया, 101 गाथा, 101 गाथा तक। हाँ अब 101 गाथा से आगे लेंगे हम लोग, है ना। एक 102 हो गई, बल्कि 101 भी नहीं, 102 गाथा तक पूरा हो गया। 103 गाथा से अब आगे करेंगे, 9वें गुण स्थान तक की बंध विच्छित्ति। 100 नहीं, 102 तक की हो गई, 102 हो गए सॉरी, 103 से अब आगे लेंगे। अच्छा 13 गुण स्थान की हो गई। हाँ मतलब बंध विच्छित्ति पूरी हो गई। अच्छा बंध विच्छित्ति पूरी हो गई है, ठीक है। बस वही मुझे पूछना था, वो कंफ्यूजन हो रहा था कहाँ क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा एक बार पूछ लूं पहले। हाँ क्योंकि बहुत बढ़िया। चलिए जय जिनेंद्र सबको, अपन कल बात मिलते हैं सब लोग। ममता जी को पूछना है क्या? नहीं ना, ठीक है चलिए। अर्चना जी और कुछ कहना है क्या? चलिए जय जिनेंद्र सबको।